जीरो टू इन्फिनिटी चैप्टर 6 प्लान्स एंड सेक्शंस। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेगुलेशन नंबर 69 की। ये है प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स बाय सर्वेयर्स। अब सर्वेयर्स कैसे प्लान प्रिपेयर करेंगे इसके बारे में बताया गया है। इसका सब रेगुलेशन नंबर 1, एवरी प्लान एंड सेक्शन एंड ट्रेसिंग देयर ऑफ prepared under these regulations shall be prepared by or under the personal supervision of the surveyor। इसका इंटरप्रिटेशन देखिए कि जो भी पर्सन सर्वेयर है किसी माइन के, यानी डेजिग्नेटेड सर्वेयर है लॉ के अंदर में, उनकी क्या जिम्मेदारी होगी कि जो भी प्लान सेक्शन या ट्रेसिंग जो कि इन रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर की जाएंगी, वो या तो खुद उन सर्वेयर के द्वारा प्रिपेयर किए जाए या फिर सर्वेयर के पर्सनल सुपरविजन में किए जाए। यानी सर्वेयर के अगर कोई स्टाफ है सर्वेयर के ऑफिस में, तो सर्वेयर के सुपरविजन में की अगर वो बनाया तो सर्वेयर उसको टाइम टू टाइम चेक करते रहे और उसकी एक्यूरेसी की जिम्मेदारी क्योंकि सर्वेयर की होगी। नेक्स्ट, सब रेगुलेशन नंबर 2, एवरी प्लान और सेक्शन और एनी पार्ट thereof prepared by or under the supervision of a surveyor shall carry thereon a certificate by him to the effect that the plan or section or part thereof is correct, and shall be signed and dated by the surveyor and countersigned and dated by the manager on every occasion that the plan or section is brought up to date। यानी जो भी प्लान और सेक्शन सर्वेयर के द्वारा बनाया जाए या सर्वेयर के सुपरविजन में बनाया जाए, उसके ऊपर क्या है कि सर्वेयर के द्वारा एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी एक डिक्लेरेशन होना चाहिए कि जो भी प्लान के कंटेंट्स है या जो भी प्लान्स में दर्शाया गया वो सही है, ठीक है। और वो जो प्लान या सेक्शन होगा वो सर्वेयर के साथ साइन किया होना चाहिए डेट के साथ। यानी वो प्लान अगर किसी पर्टिकुलर डेट को साइन करता है तो उस साइन के नीचे उसका डेट भी होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे सारे प्लान और सेक्शन मैनेजर के द्वारा काउंटर साइन होना चाहिए, यानी सर्वेयर के साथ साथ मैनेजर का भी साइन होना चाहिए। यानी यहाँ पे दो लोग रिस्पॉन्सिबल हो गए प्लान की एक्यूरेसी के लिए, सर्वेयर और मैनेजर। और हर एक ऐसा ओकेजन जिसमें कि प्लान को अपडेट किया जाता है, यानी मान लीजिए कोई पुराना प्लान बना हुआ है 3 महीने पुराना, और मान लीजिए आज पर्टिकुलर किसी डेट में उसको अपडेट कर रहे हैं, कुछ गैलरीज बढ़ गई, उन गैलरीज को दिखाया और वर्किंग्स की प्रोग्रेस हुई तो उन वर्किंग्स को शो किया। तो ऐसे केस में क्या है, जब भी ऐसा कोई अपडेशन होगा तो उस केस में सर्वेयर और मैनेजर के द्वारा फिर से वो प्लान के ऊपर में एक सिग्नेचर होना चाहिए। इसका सब रेगुलेशन नंबर 3, एवरी ट्रेसिंग ऑफ अ प्लान और सेक्शन और of any part thereof shall bear a reference to the original plan or section from which it was copied and shall be certified thereon by the surveyor with date to be a true copy of the original plan or section। यानी कि कोई भी प्लान और सेक्शन की ट्रेसिंग या फिर प्लान और सेक्शन की किसी पार्ट की ट्रेसिंग, उसके ऊपर क्या है, ओरिजिनल प्लान जिससे कि उसकी ट्रेसिंग बनाई गई है उसका रेफरेंस होना चाहिए। जैसे कि मान लिया प्लान नंबर 10 की ट्रेसिंग बनाई गई है तो उस ट्रेसिंग के ऊपर लिखा होना चाहिए ट्रेस्ड फ्रॉम प्लान नंबर 10, ठीक है। और उसके ऊपर सर्वेयर के द्वारा एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि ये जो ट्रेसिंग है वो ओरिजिनल प्लान या सेक्शन की कॉपी है, यानी ओरिजिनल और प्लान सेक्शन से ही बनाया गया, और उसके ऊपर उसका साइन होना चाहिए डेट के साथ में, ठीक है। यानी सर्वेयर की जिम्मेदारी हो गई कि अगर कोई भी प्लान ट्रेस किया गया है तो उसकी एक्यूरेसी की जिम्मेदारी उसकी हो गई। नेक्स्ट सब रेगुलेशन नंबर 4, if the surveyor fails or omits to show any part of the workings or allows the plans or sections to be inaccurate, he shall be guilty of a breach of these regulations। यानी अगर ऐसा होता है कि सर्वेयर या तो फेल कर जाता है, फेल करने का मतलब कि अपनी ड्यूटीज में वो फेल कर जाता है, उसको जो जिम्मेदारी वहन करनी थी वो उसको पूरी तरह से नहीं कर पाता, यानी किसी तरीके से कोई भी रीजन हो उसकी वजह से वो फेल कर जाता है, या फिर ऑमिट करता है, यानी उसको नॉलेज में है कि कहीं पे कुछ है, कहीं कोई वर्किंग बढ़ी हुई है या कहीं कुछ बना हुआ है, उसको वो क्या करता है, ऑमिट कर देता है, हाइड कर देता है, उस चीज को वो प्लान में आने नहीं देता है, ठीक है। या फिर ऐसा करता है कि जो प्लान और सेक्शन में कोई वर्किंग का पार्ट है जो कि इनएक्यूरेट है और ऐसा शो करने के लिए वो अलाउ कर देता है, तो ऐसे केस में क्या कि जो सर्वेयर होगा वो गिल्टी होगा ये जो रेगुलेशंस हैं इनके उल्लंघन के अपराध में, ठीक है ना। तो रेगुलेशन की उल्लंघन के अपराध में सर्वेयर गिल्टी घोषित कर दिया जाएगा अगर वो ऐसा कोई भी काम करता है, यानी वो फेल करता है, ऑमिट करता है, या फिर उसकी नॉलेज में होते हुए भी वो गलत चीज को शो करवाता है प्लान या सेक्शन में। अब इसमें कंडीशन दी है कि प्रोवाइडेड दैट nothing in this sub regulation shall exempt the owner, agent or manager of their responsibility to ensure that every plan or section prepared, kept or submitted under these regulations or by any order made thereunder is correct and maintained up to date as required thereunder। यानी एक कंडीशन देने का सिग्निफिकेंस ये हो गया कि अगर सर्वेयर कोई गलती करता है, जानबूझ के करता है, कोई इस टाइप की जो छुपाता है, तो ऐसा ये नहीं हो सकता कि सारा का सारा जो ठीकरा है वो सर्वेयर के सिर पे फोड़ दिया जाए कि जो गलती की भैया सर्वेयर ने की, एजेंट और मैनेजर बोले हमें तो कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। यानी कि ऐसा बताया गया कि सर्वेयर के ऐसे एक्ट के बावजूद भी ओनर, एजेंट या फिर जो मैनेजर होंगे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बरी नहीं होंगे।
यानी जो भी रेगुलेशंस के अंदर में प्लान सेक्शन सबमिट करने हैं उनको, या फिर कोई ऑर्डर के द्वारा स्पेशल कोई प्लान सेक्शन मांगा गया वो सबमिट करना है, उनकी एक्यूरेसी की जिम्मेदारी उनकी भी उतनी ही होगी। ऐसा नहीं है कि सर्वेयर ने अगर कुछ ऑमिट कर दिया, कुछ फेलियर हो गया सर्वेयर की तरफ से, और उस चीज़ को चेक करने में एजेंट और मैनेजर भी फेल हो जाए, यानी उनको ये चीज़ इंश्योर करनी है हमेशा, यानी वो सर्वेयर के गिल्टी होने के बावजूद उनकी जो जिम्मेदारी का शेयर आएगा वो एजेंट और ओनर या फिर मैनेजर के ऊपर में भी आएगा। ठीक है।